मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम भी अपने घर में खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ पर फजर अपने शूज़ नीचे फेंक फेंक कर खेल रही थी और उनके साथ बातें कर रही थी। तो मैं अभी बारिश हो रही थी तो सोच रही थी कि छत पे जाऊँ 10 और मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। और ये देखें बारिश से सीढ़ियाँ भीग रही हैं। मैंने धोए थे आज कपड़े और मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। तो ऊपर तो बहुत अंधेरा है और इस अंधेरे में तो वीडियो नहीं बन सकती, लेकिन बारिश से मेरा फ़ोन इर्द गिर्द सारे बहुत ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि रात के बज गए 10 और मेरा फ़ोन भीग रहा है। और यहाँ पर कपड़े इधर हैं यहाँ पे और कुछ कपड़े लगता है उड़ आड़ गए हैं। तो यहाँ से ये कपड़े अभी लगता है बारिश आई है। मेरा फ़ोन भीग गया। और नीचे गली में देखते हैं, गली में कोई नहीं है, हर कोई अपने घर में है। सर्दियों की बारिश है, जाती सर्दियों की बारिश। बच्चों 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 बच्चों। और ये चारपाई इधर ही पड़ी रहेगी, चारपाई जाएगी भीग। अब मेरे से चारपाई नहीं उठाई जाएगी, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। सीढ़ियाँ सारी गीली हो गई। अभी इससे पहले कि मैं भी गीली हो जाऊँ, मुझे जल्दी जल्दी जाना है नीचे। कपड़े नीचे छोड़ के मैं फिर आ गई। मैंने कहा ये चारपाई उठा के नीचे ले ही जाते हैं नीचे। थोड़ी सी लापरवाही से चारपाई ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं ये चारपाई उठाऊंगी और नीचे जाऊंगी। चारपाई फंस गई है, इधर से यहाँ दीवार के साथ अटैच होगी और इधर से भी अटैच हो गई है। और मैं अभी गिरते गिरते बची हूँ बड़ी मुश्किल से। ला के मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी और कपड़े भी ले आई हूँ। तो मैंने चारपाई को बचा लिया है आज की बारिश से। तो अभी मैं जाती हूँ और जाके शाम का खाना, रात का डिनर बनाती हूँ। आज डिनर काफ़ी ही लेट हो गया है क्योंकि 10:30 बज गए हैं। रात के 11। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे सालन गरम हो रहा है। आलू मोंगरे मैंने बनाए थे। आलू मोंगरों की स्मेल ने वाह क्या मज़े का माहौल क्रिएट किया हुआ है। इतनी मज़े की आलू मोंगरों की स्मेल है कि दिल करता है कच्चे ही खा जाए। अभी रोटी बनेगी तो फिर इसके बाद ही खाएंगे। देखिए मैं कितनी एक्सपर्ट हो गई कि हाथों के साथ आराम से इसको कर रही हूँ। और यहाँ की पे बर्थडे की, फजर की बर्थडे की डेकोरेशन अभी तक यहाँ पे इसी तरह है। ये नीचे जो बलून्स पड़े हुए हैं ये इसने पकड़ पकड़ के फाड़ फूट दिए हैं। बस ये ऊपर वाली इसी तरह लगी हुई है। ये भी 1-2 दिन में फजर इसका भी कचरा कर देगी, लेकिन ये मैंने अभी रिमूव नहीं की थी। मैंने कहा फजर खुद ही इसकी वाकारियाँ करेगी। कर लिया है तो अभी मैं बस करूँगी किचन की सफाई। और किचन की सफाई करने के बाद मुझे बनाना है दही। और दही बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ सारे किचन को साफ़। बर्तन मैंने धो के बस यहीं पे उल्टे रख दिए ताकि यहाँ से पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे दही मैंने बनाना है इस मट्टी की देचकी में। अच्छा मेरे पास ना इसमें दही डालने के लिए, जाग डालने के लिए, इसको जाग बोलते हैं, दही ख़त्म हो गया था, मुझे याद ही नहीं रहा था। फिर मैंने रायता निकाल लिया और रायते को डाल के इसमें दूध डालूँगी। देखती हूँ इसके साथ कैसा बनता है दही। और यहाँ पर मेरे पास दूध है, दूध को मैंने गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी और बस इसको अब मैं बंद करके रख दूंगी तो सुबह तक ये बिल्कुल दही बन जाएगा। अब इसके बाद मैंने वॉश करना है दही, दूध वाला ये बर्तन, और दही को संभाल के रखना है। और फिर इसके बाद करूँगी थोड़ी सी बस यहाँ से सफाई, क्योंकि किचन अभी थोड़ा सा फैला हुआ है। तो डिनर करने के बाद कुछ इस तरह सा मैसअप हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी बिस्तर में सोने के लिए। अच्छा मज़ेदार और थिक दही की रेसिपी जाननी है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से आपको ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने बहुत पहले ये रेसिपी शेयर की हुई है दही बनाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूंगी। बारिश अभी रुक गई है, बस थोड़ी सी बारिश आई थी तो बारिश रुक गई है।
अभी बज गए हैं 12 और मुझे जल्दी जल्दी जाना है सोने के लिए, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठूँगी तो ही नाश्ता बना पाऊँगी ना। मैंने जो दूध रखा हुआ था दही बनाने के लिए, और इसका दही बन गया है कुछ इस तरह से, देखें। और ये जो ज़रे ज़रे आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैंने ये रायता इसमें डाला था जाग लगाने के लिए, दही बनाने के लिए। तो ये उस रायते के दही उसके ज़रे ज़रे हैं, उसके धनिए के और सब्ज़ मिर्चों के। तो इस तरह से मेरा थिक वाला दही बन गया है। इसने यहाँ पे टी जो है ऊपर से यहाँ से उतार लिया और ये भी सारा इस तरह कर दिया। अच्छा, मैंने ये डेकोरेशन नहीं उतारी थी क्योंकि मैं चाह रही थी यहाँ पर मैं फजर की कुछ पिक्स लूँ, तो इतनी ज़्यादा बिजी थी तो ले ही नहीं पा रही थी। अब ये ऊपर से यहाँ से तोड़ तोड़ के इनके सारे स्पेलिंग्स को वो नीचे इस तरह फेंक रही है। फजर, मम्मा ने तेरे प्यारे प्यारे से शूट लेने थे और तू क्या कर रही है? शाला मेरे बीबी ने तोड़ दिया, हैप्पी बर्थडे तोड़ दिया, निकाल दिया। मैंने तो इतने पाले पाले से शूट लेने थे, इतनी पाली पाली सी वीडियो बनानी थी। आपने क्या किया? क्लैपिंग कर रही है अपनी अचीवमेंट पे कि मैंने यहाँ से उतार लिए और ये नीचे फेंक दिया है। तो आप क्लैपिंग कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो। फजर, आपने क्यों तोड़ा है वो क्यों लिया? इतने सारे बलून्स नीचे पड़े हुए, उनके साथ प्ले कर लेते। और ये आपके हैंडी में क्या आ गया? अच्छा, छोटा सा भी ज़रा मिलता है ना, उसको इस तरह हाथों से पकड़ लेती है। मुझे दे दो, गिव मी गिव मी। ओ, ये एक देखें, ये सीड है, ये ग्रीन मिर्च का सीड है, तो उसको इसने पकड़ा हुआ था। उई, और ये इस तरह करती है। छोटे छोटे सीड्स कुछ भी होते हैं, जैसे माल्टे के बीज होते हैं ना, उनको भी हाथों में पकड़ दिया और बहुत प्ले कर दिया उनके साथ। और ये सीड, अब इसके मिर्ची का सीड आ गया और ये मिर्ची खाती भी बड़े शौक से है। ये तोड़ के नीचे फेंक के क्या मिला? मम्मा ने तो आपके पारे पारे से शूट लेने थे इससे। तो ये सारी अभी दोबारा से मैं इसको अगर तो आज कर पाई, अभी विलेज जाना है तो विलेज जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो इसके मैंने 1 ईयर के फ़ोटोशूट्स लिए ही नहीं। मुझे ये था कि मैं 1-2 दिन में इसके 1 ईयर के फ़ोटोशूट्स लेती हूँ। तो कल मौसम कुछ अच्छा नहीं था, तो मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं होता, तो मैं सोचती थी कि लाइट अच्छी होगी तो उसमें ही इसके फ़ोटोशूट लूँगी। तो आज मौसम सही है, लेकिन आज ये बर्बादी हो गई है और मुझे गाँव जाने के लिए तैयारी भी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि आज भी मेरे से ये फ़ोटोशूट नहीं हो पाएंगे। ये इसको पिलो इतना ज़्यादा पसंद है, हर जगह में ये इसका पिलो इसके साथ साथ होता है। इसके कान इस दिल से पकड़ लेती है, अंगूठा मुंह में डाल लेती है और पता नहीं सोचों में गुम हो जाती है जब इसने सोना होता है। तो अभी भी ये देखें इस तरह करती है। अच्छा, ये फ्लैक्स जो है ये ऊपर लगाई हुई थी, ये इसके साथ ही हैपनली ये हुआ कि ये वीडियो में ये आ गया पिलो। तो जब मैंने ये फ्लैक्स यहाँ पे इधर ऊपर वॉल पे हैंग की ना, तो ये उससे अपना पिलो खींच रही थी। उसको नहीं पता था कि ये मेरी फ़ोटो है, तो ये सोच रही थी फजर के यहाँ पे कोई और बेबी है और उसने मेरा पिलो पकड़ा हुआ है। तो ये इसे रो रही थी, खींच रही थी, कह रही मेरा पिलो दे दो, मेरा पिलो दे दो। ये है इसकी क्यूट क्यूट सी हरकत। खुद नीचे फेंक दिया, गंदा हो जाएगा, फिर आपने बुग्गे में भी डालना है। नीचे नहीं फेंको। ओके ओके, इसके साथ इतना प्ले करती है, इतना प्ले करती है। शायद ये सॉफ्ट है ना, तो इसको ये सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें बहुत पसंद है। कह रही नहीं हैंडी ना लगाओ, मुझे टच करने दो, मैं टच कर सकती हूँ। अपने पिलो को किसी को टच भी नहीं करने देती। मम्मा टच कर सकती है? ओके, थैंक यू बेबी, थैंक यू। गिर जाओगे, इधर से गिर जाओगे, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। यहाँ पे इसकी तबाहकारियाँ जा रही है और आज इसने एक नया वर्ड सीखा है, टा। जैसे यहाँ पे माल्टा पड़ा हुआ था तो माल्टे को कह रही थी टा 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 कि मुझे टा दे दो। माल्टा लेना है, माल्टा लेना मेरे बेबी ने। टा टा टा, अभी माँ नहीं बोल रही ना, तो टा टा लास्ट वाला वर्ड बोल रही है, टा। माल्टा, ऑरेंज। यहाँ पे कुछ काम कर रही थी तो यहाँ पे आ गई हैं 5 किलो गाजरें। और इन गाजरों को भी लास्ट टाइम में भी इस मौसम का शायद ये हमारे घर में गाजर का हलवा बनेगा, तो मैं इन गाजरों को कुकर में ही बनाऊँगी, कुकर में इनका हलवा बना लूँगी जल्दी जल्दी से। तो ये 5 किलो गाजरें हैं और 5 किलो गाजरों को अकेले करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कश करना, इसलिए मैं इनको कुकर में जल्दी जल्दी से बना लूँगी। गाजरें काफ़ी जूसी और फ्रेश लग रही हैं, तो ये भी वॉश करती हूँ अच्छे से, फिर इसके बाद इनका बनाती हूँ
हलवा। और यहाँ पर फजर सुन रही है और मुझे खुश हो रही है। फजर को हलवा खाना है, गाजर का हलवा खाना है फजर को। तो अभी चल इनको लेके मैं छत पे जाऊंगी और छत पे बैठ के आराम से गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को करूंगी कश, और फिर नीचे आके तो सफाई करूंगी। नाश्ता सुबह ही कर लिया था, तो इसके बाद मैंने ये आपके साथ शेयरिंग की है। तो अभी बज गए हैं दिन के 11। तो आजकल हम कुछ लेट ही उठ रहे हैं क्योंकि फजर के पापा को है ऑफिस से छुट्टियाँ, तो जिसकी वजह से लेट ही नाश्ता करते हैं। तो 9:30-10 बजे नाश्ता हमने किया है। तो अब ये काम करेंगे, इसके बाद मैं सफाई करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंद बिखरा हुआ है। इसको भी साफ़ करना। अच्छा, जितनी मर्ज़ी डेली सफाई करें ना, हर रोज़ सुबह जब उठते हैं आपका घर आपको साफ़ नहीं मिलता, करना ही पड़ता है। तो मैं अभी गाजर को पहले करूँगी कश, इसके बाद करूँगी सफाई, और इसके बाद कहीं जाके शाम को 4-5 बजे फ्री होंगे क्योंकि इसके साथ मैंने लंच भी बनाना है और फिर डिनर के लिए भी कुछ करना। कोई टाइम होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे लोग फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने लिए कुछ करने का। फजर मेरी बातें सुन सुन के हंस रही कि कैसी बातें बता लिए मम्मा सबको। तो आप सारे यूट्यूब फैमिली है, तो आपके साथ भी मैं वही कुछ शेयर करती हूँ जो मेरी लाइफ है, और वो मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फजर आप मेरी तरफ देख देख के चिकलते हो चिकलते हो। सब कहते हैं थम नहीं मुँह में डालो, अंगूठा निकालो, निकालती तो नहीं है, देखना। ओ गुड गर्ल, इज्जत रख ली है आज तो इसने। बच्चों को देखो स्कूल से आते ही यहाँ पर आ गए हैं खेलने के लिए। कुछ यहाँ पर खेल रहे, ये फाइट जा रही है इन बच्चों के। ये देखे, एक जॉन सीना है तो दूसरा कौन सा है ये देखे, ये मज़े की फाइट। अच्छा, यहाँ पे खड़े होकर बड़े मज़े मज़े के सीन मिलते हैं देखने के लिए, और मैं इस फाइट को कर रही हूँ एंजॉय। अभी इन्होंने लड़ाई करनी, थोड़ी देर बाद इन्होंने खेलना भी इकट्ठे ही है। तो स्कूल से आते ही यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे, और ये ग्रीन सी फसलें कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ ये नज़ारा। ये देखें इन बच्चों का हाल, ये इनकी लड़ाइयाँ जा रही हैं, और ये इतने जहरीले बच्चे रुक ही नहीं रहे। तो यहाँ से दूर दूर से और भी बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, और ये सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। नज़दीक तो स्कूल कोई नहीं है, दूर ही है, लेकिन स्कूल से मुझे लगता है हाफ छुट्टी लेके आ गए क्योंकि अभी तो बजे हैं 11 और सारे ही यूनिफॉर्म में है। और इस तरह अभी हो गई है फाइट, ये ख़त्म। ये फाइट हो रही है एक पतंग पे, पतंग की वजह से लड़ाई हो रही है। एक कह रहा मेरा पतंग है तो दूसरा कह रहा है कि मेरा पतंग है। और ये लड़ाई हो गई है इनकी ख़त्म, और अभी फिर से वो दोबारा से फ्रेंड्स बन गए हैं। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।